Hello guys, now see your first exercise of real number is exercise 1.1. So come and start this exercise now. So here the question is express each number as a product of its prime factor. ये देखिए ये इम्पोर्टेंट बात है प्राइम फैक्टर्स. ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स मतलब जो फैक्टर्स होंगे वो प्राइम नंबर होना चाहिए. तो आपको मैं ऑलरेडी इस बात का डिस्कस कर चुका हूं कि कोई भी कंपोजिट नंबर को अगर आप फैक्टर करते हैं तो उसके फैक्टर्स ऑलवेज प्राइम नंबर्स होता है. और कंपोजिट नंबर वैसे कैसे बनता है? दो या दो से अधिक प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करने से कंपोजिट नंबर बनता है. ऐसा मैंने आपसे कहा था इस कंसेप्ट को देने का समय कि जब भी मैं पर्टिकुलर केस को डील करूंगा तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा रिमाइंड कर दूंगा ताकि बार बार एक ही बात सुनिएगा, आप रिपीटेडली सुनिएगा तो आपको मेमोरी में ये बात बैठ जाएगा. चलिए एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं? नंबर्स दोज आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन. वह नंबर जो अपने आप के द्वारा और एक के द्वारा भाग लग जाए उसको आप प्राइम नंबर कहते हैं. ठीक है, फिर से बोलता हूं, प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स which are divisible by itself and 1. ठीक है, and then composite number is what? Are the number which are divisible by 1 itself as well as by some other numbers. composite number कैसे कहते हैं? The numbers which are divisible by 1 itself as well as by some other number are known as composite number. ठीक है ना, तो composite number किसे कहते हैं? उस नंबर को कंपोजिट नंबर कहते हैं जो नंबर अपने आप के द्वारा भाग लग जाए, 1 के द्वारा भाग लग जाए, साथ ही इन दोनों के बाद कोई और भी नंबर से भाग लगे, ऐसा नंबर को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं. तो आपके ये क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर 1 में, ये सारे आपका कंपोजिट नंबर्स है. ये सारे कंपोजिट नंबर्स है. कई सभी नंबर को अभी आप डिवाइड करके देखिए कि इटसेल्फ 1 और सम अदर नंबर से भी डिवाइड हो रहा है. आइए इस सेट ऑफ क्वेश्चंस में मैं जो मार्क किया हूं वो मेरे लिए बहुत पसंदीदा है. इसलिए है कि ये धीरे धीरे आपके जो डेप्थ है उसको बढ़ाने का प्रयास किया है. देखिए एकदम सिंपल से स्टार्ट हुआ है और लास्ट में आके थोड़ा सा क्रिटिकल कैलकुलेशन कर दिया गया है. तो एक्चुअल में जो है सिस्टम ना वो यही होना चाहिए. कोई भी टॉपिक को आप पढ़े तो उसमें जो इनिशियल लेवल का क्वेश्चन है वहां से शुरू करें और एक एक क्वेश्चन की जानकारी लेते हुए अगर धीरे धीरे आप आगे चलेंगे ना तो आप देखिएगा आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, हायर प्रॉब्लम से जब आप जाइएगा. इसलिए आपको सारी बात सिस्टमेटिक चलना चाहिए, स्टेप वाइज चलना चाहिए, धीरे धीरे डेप्थ में जाना चाहिए. तो उसमें क्या होता है, आपका नॉलेज मल्टीप्लाई होता चला जाता है और आप आराम से आगे वाला कठिन प्रश्न जो है, डेप्थ वाला क्वेश्चन जो है उसको भी आराम से ग्रिप कर लेते हैं और आराम से समझ जाते हैं, आराम से सॉल्व भी कर सकते हैं. ठीक है ना, एक बात. दूसरी बात एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैं बताऊं कि अगर आपका ये एग्जामिनेशन सीट है तो उस सीट को कैसे आप यूज करेंगे. जैसे मानिए कि ये मेरा बोर्ड जो है ये आपका एग्जामिनेशन में जो कॉपी दिया उसका एक सीट है. ठीक है, तो इसमें आप डबल मार्जिन ड्रॉ करेंगे, एक दिस वे एक दिस वे. इस साइड का मार्जिन के ऊपर टॉप हेड में लिख दीजिएगा रफ और इस साइड का मार्जिन में आप लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन, जैसे मैं लिख के रखा हूं. ठीक है, और आप जो सॉल्यूशन परफॉर्म करेंगे उसका रफ वर्क उसी सीट में अंडर हेड रफ वर्क होना चाहिए. ये आपको 100/100 लेने का तरीका बता रहा हूं. अगर ऐसा आप करेंगे तो आपका मार्क्स डिडक्शन नहीं होगा. ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा. जब आपका एक कॉपी माने पेज खत्म हो गया ना तो एक रफ वर्क किया वहां क्रॉस डायगोनल लाइन एक ड्रॉ कर दीजिएगा, क्रॉस कर दीजिएगा. एक ऐसे 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 सबको काटना है, ऐसा कुछ नहीं करना है. ठीक है, ऐसे क्रॉस करिएगा
ताकि एग्जामिनर देखे तो आपका रफ को बढ़िया से पढ़ सके, समझ सके। कभी कभी ऐसा भी मैंने देखा है अपने इवैल्यूएशन करने के समय में या एग्जामिनर का रोल परफॉर्म करने के समय में कि बच्चा एग्जाम से टेंशन में होता है ना, तो रफ वर्क में आंसर रहा है ठीक, कैलकुलेशन उसका ठीक है, लेकिन रिजल्टिंग वैल्यू जहाँ लिखा है वहां थोड़ा सा गलत लिख दिया, उल्टा पुल्टा हो गया, जैसे 23 तो 32 लिख दिया। तो ये जो गलती हो गया, यहाँ पर जब एग्जामिनर देखेगा नहीं रफ में तो किया था, ये एग्जामिनेशन टेंशन के चलते हुआ है, तो आपको एक्सक्यूज किया जाएगा और आपको क्रेडिट भी दिया जाएगा, ठीक है ना। इसलिए रफ वर्क इज मस्ट व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड, जब इसकी जरूरत हो। अब आप बोलिएगा सर ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या रफ वर्क करना है, तो कोई भी बच्चा कर लेगा, तो 2, 3, 4, 5 का बच्चा को दीजिएगा तो वो सब कर लेगा, 6 का बच्चा तो कर ही लेगा। तो हम लोग तो 10 में है तो हम आराम से कर लेंगे, ठीक है। जिसमें नहीं जरूरत है उसमें नहीं लिखिए, खाली ये मार्जिन ड्रॉ करके रख दीजिए, ठीक है ना। आइए आप डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला कंपोजिट नंबर आपका है 140, तो हम कैरी कर लिए, और ये 0 है इवन, 140 इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो 2 से मैंने डिवाइड कर दिया और ये 70 आ गया। फिर 70 को 2 से डिवाइड किया तो 35 आ गया, 35 को 5 से डिवाइड किया तो 7 आ गया, 7 को 7 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। तो ये सारे हो गए आपके फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। देखिए सब पर प्राइम नंबर है ना, सारे प्राइम नंबर है, तो 2 और 2 तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में आइए, 156, ठीक है। 156 को आप 2 से डिवाइड किए तो 78 हो गया, फिर 78 को आप 2 से डिवाइड किए 39 हो गया, सिंपल टेबल है। और फिर 3 से डिवाइड किए तो 3 13 हो गया। 13 को कैसे डिवाइड करेंगे, तो प्राइम नंबर है, अपने आप के द्वारा ही डिवाइड होगा ना, तो 13 को 13 से डिवाइड किए तो आपका रिजल्ट 1 आया। तो 156 का प्राइम फैक्टर्स क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13। ऑन सिंप्लीफिकेशन इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए और लिख दिए 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए 3 डिजिट था, वो 3 डिजिट था, या 4 डिजिट नंबर है, ठीक है। और अब आइए ये 5 है तो ऑड नंबर, 5 एंड कर रहा है 5 से, ऑड नंबर थी, कभी भी इवन नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ये बात तो क्लियर हो गया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ट्राई किए 3 से, तो 3 से देखें कि हाँ डिवाइड हो गया, 3 1 द 3, ठीक है, 3 2 द 6 एंड 2 8, तो 2 और 2 22, 22 को 3 से डिवाइड किया 3 7 द 21, फिर कैरिंग 1 1 और 5 15, 3 5 द 15, ठीक है। फिर आप इसको 3 से डिवाइड किए तो 3 4 द 12, 3 2 द 6 1 7, 1 कैरी हो गया, तो 1 और 5 कितना था 15, तो 3 5 द 15। फिर आप 5 से इसको डिवाइड करिए तो 5 8 द 40, क्या बच गया आपका, कैरी क्या बच गया 2, तो 25 हो गया, तो 25 को 5 से डिवाइड करिए, 5 5 द 25 हो गया, 5 17 द 85 और 17 1 द 17, तो 3825 3825 का प्राइम फैक्टर्स हो गया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसको आप थोड़ा सा 2 रिपीटेशन है तो आप स्क्वायर डाल दिए, इसके भी 2 रिपीटेशन है तो स्क्वायर डाल दिया, और 17, तो 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17, ये आपका रिजल्टिंग वैल्यू आ गया, यानी थर्ड पार्ट का ये आंसर हो गया, ठीक है। अब आइए फोर्थ पार्ट में, यहाँ 5005 है, तो ये भी ऑड नंबर है तो ऑड से डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से ट्राई किया, हाँ देखिए हो गया 1001, फिर 7 से डिवाइड किए तो ये हो गया 143, फिर 11 से डिवाइड किए तो ये हो गया 13, फिर 13 को तो 13 से डिवाइड करना होगा ना, तो 13 को 13 से डिवाइड किया तो 1 हो गया, तो 5005 का प्राइम फैक्टर्स हो गया 5 7 11 13। आप देखिए एक बात, ये सब तो आप मुंह जवानी कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन जब ये लास्ट पार्ट फिफ्थ में आइएगा 7429, देखिए कितना से गया पहले 17 से गया, तो प्राइम फैक्टर स्टार्ट कहाँ होता है 2 3 5 7 11 13, उसके बाद 17 आता है। तो ऐसा केस में तो आपको रफ वर्क करके पता चलाना पड़ेगा ना कि किस नंबर से आपका ये नंबर डिविजिबल है, तो उस टाइम आपको इस रफ वर्क में जो मैंने अभी बताया वहां पर इसको रफ करके देख लीजिए कितना कितना से ये डिवाइड हो रहा है।
अगर आप रफ वर्क में पहले 23 लगाइएगा तो डिवाइड हो जाएगा, या पहले 19 लगाइएगा तो भी डिवाइड हो जाएगा, या पहले 17 लगाइएगा तो भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन एक बात को ध्यान में रखिए, प्रत्येक चीज सिस्टमेटिक साइंटिफिक वैसे होना चाहिए। तो जो सब जगह देखिए मैंने कैसे किया, जो छोटा से धीरे धीरे बढ़ा, छोटा छोटा बढ़ते गया, तो यहाँ पर भी छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा। तो इस सिस्टम से आपको चलना है। आप बोलिएगा सर हम उल्टा पुल्टा कर देंगे तो कोई हर्जा नहीं, कोई हर्जा नहीं, कैसे प्रोडक्टिव रिजल्ट तो सेम ही आएगा, 7429 ही आएगा, 7429 ही आएगा। लेकिन वो ऑर्डर में नहीं हुआ, वो सिस्टमेटिक नहीं हुआ, वो अनसिस्टमेटिक हुआ। आप स्टूडेंट है ना, तो आपको जो काम करना है वो सिस्टमेटिक, जो इंडिकेट किया जाता है मेथड, उस मेथड को फॉलो करना है सिस्टमेटिक। तो 5 में 17 टाइम्स गया तो ये 437 आ गया, 19 टाइम्स लगाया तो 23 आया, 23 को 23 से डिवाइड किए तो 7429 का प्राइम फैक्टर्स हो गया 17, 19 एंड 23। ठीक है। एक छोटा सा गाइडलाइन मैं देना चाहूंगा आपको कि आप सब 10 में पढ़ रहे हैं ना, अगर आपको 25 तक का टेबल याद नहीं है तो प्लीज 25 तक का टेबल याद कर डालो। 2 से लेके 25 तक का, 25 इंटू 10 तक का, ज्यादा नहीं हम बोले, 25 इंटू 25 का हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन 25 के टेबल अप टू 10, 2 का टेबल अप टू 10 से लेकर के 25 का टेबल अप टू 10, ठीक है ना। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू 25 सारा टेबल को आप रट लीजिए, तो इसमें क्या होगा, आपका समय बहुत बचेगा और गलतियां होने के चांसेस भी कम हो गए। ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन ये जानना जरूरी था। सो आपने जान गया कि प्राइम फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, प्राइम फैक्टर किसे कहते हैं। चलिए तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। वेल गाइस, नाउ देन कम टू क्वेश्चन नंबर 2 of said exercise 1.1. Find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM into HCF equal to product of the two numbers. देखिए कंसेप्ट डील करने के टाइम में आपको ये रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM तो बताया है, ठीक है ना। तो उसमें मैंने आपको ये बात पहले ही बता दिया है कि अगर आपको 4 एंट्री मतलब LCM, HCF और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मतलब 2 एंट्री, तो 2 एंट्री और वो 2 एंट्री टोटल हो गया 4 एंट्री। तो 4 एंट्री में से अगर आपको 3 एंट्री भी आता है, 3 एंट्री गिवन है एलिमेंट से, तो चौथा आप निकाल सकते हैं। एक काम इससे हो सकता है, प्लस अब ये जो हम लोग रिलेशन सीखे हैं कि ये प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, ये कहाँ तक सही और कहाँ तक सत्य है, इसका सत्यापन भी इस क्वेश्चन का आंसर से हो जाएगा। ठीक है ना, कि ये जो हम लोग सीखे हैं क्या ये थ्योरी सही है या गलत है। इसके लिए ये 3 पार्ट क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए, पहला सेट ऑफ नंबर में आपको क्या गिवन है, 26 एंड 91। तो 26 को हमने डिवाइड कर लिया, 91 को भी हमने डिवाइड कर लिया। इस प्रकार 26 की जो प्राइम फैक्टर्स है वो निकाल लिया और 91 का जो प्राइम फैक्टर्स है वो निकाल लिया। ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में आपने प्राइम फैक्टर्स निकालना सीखा था, तो उसका प्रयोग हो गया है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना है, तो इस प्रकार आपने क्या किया, 26 इक्वल टू क्या है आपका 2 इंटू 13 और 91 इक्वल टू आ गया आपको 7 इंटू 13। ठीक है। अब इसमें से आप इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है, 2 या 2 से अधिक नंबर अगर है उसको आप पहले क्या करें, प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। प्राइम फैक्टर करने के बाद वो नंबर जो कॉमन है तीनों जगह, उसके लिए एक एंट्री, कॉमन जो है उसके लिए एक एंट्री, बाकी सारा अनकॉमन जो प्राइम नंबर्स है उन सबको मल्टीप्लाई करने से एलसीएम होता है। ठीक है ना। फिर से बताता हूं, एलसीएम क्या है, 2 या 2 से अधिक नंबर अगर है तो उसका पहले आप प्राइम फैक्टर बना लीजिए। अब आप देखिए इन प्राइम फैक्टर्स में से कौन सा प्राइम फैक्टर कॉमन है। अगर 2
है तो दोनों जगह में, 3 है तो तीनों जगह में। कौन कॉमन है, तो उस कॉमन फैक्टर के लिए एक बार यूज कर सकते हैं, और जितने सारे अनकॉमन फैक्टर्स है उन सभी को लेके उस कॉमन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने से एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, ये एचसीएफ का कंसेप्ट। और एलसीएम कैसे होता है, तो एलसीएम ये एलसीएम होता है, ठीक है ना। कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर लीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ क्या हुआ, जो मिनिमम कॉमन, जो सब जगह कॉमन है उसको खाली आप लीजिएगा। अगर एक से अधिक ऐसा कॉमन है तो उसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 2, 13, 7 और 13, ठीक है। तो 26 और 91 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7, 2 इंटू 7, और 13 देखिए दोनों जगह में है, तो दोनों जगह में है तो कॉमन हो गया, तो कॉमन हो गया तो एक बार आएगा। समझ में आया। दो कॉमन एंट्री के लिए सिंगल एंट्री, और जो अनकॉमन है वो दोनों आप लीजिएगा और इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका एलसीएम निकलेगा। ये हुआ एलसीएम निकालने का तरीका। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, 182 आ गया। और एचसीएफ के लिए आप देखिए दोनों में 2 और 13, 7 और 13, कॉमन क्या है 13, तो एचसीएफ हो जाएगा इन दोनों का 13। अब चलिए जो हमको वेरीफाई करने बोला है, तो नाउ 182 इंटू 13, कहाँ है 182, देखिए ये एलसीएम है। 13 कहाँ है, देखिए ये एचसीएफ है। तो एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने बोला है ना, तो एलसीएम और एचसीएफ को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 2366। ठीक है। अब फिर मैंने क्या किया, 6 और 91, यानी कि 26 और 91, ये जो आपको नंबर गिवन है 26 और 91, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया तो मैंने देखा ये भी 2366 आ रहा है। तो इस प्रकार ये प्रूव हो गया कि हेंस एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है, तो जो सिद्धांत हम लोग पढ़े थे, जो फॉर्मूला हम लोग नोट करके रखे थे, वो अब हम लोगों को क्लियर हो गया कि हाँ भाई ऐसा होता है। अगर कोई दो नंबर है तो उनके एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, इसका एक इम्प्लीमेंटेशन और भी है कि आउट ऑफ दिस 4 एंट्री, अगर 3 एंट्री हमको पता है तो चौथा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए सेकंड पार्ट में, यहाँ आपको 510 और 90 दिया है, तो 510 को डिवीजन मेथड लगा दिए जो अभी हम लोग यूज किए थे क्वेश्चन 1 में, और इसका प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए, और 92 का भी डिवीजन मेथड लगा दिए और इसका भी प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए। ठीक है, तो 510 का प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2, 3, 5, 17, 2, 3, 5, 17, और 92 का प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2, 2, 23, 2, 2, 23। अब मैंने क्या बताया आपको, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉमन एंट्री जो दोनों में है उसके लिए एक बार आएगा, आज जितना अनकॉमन है वो सारा आएगा। तो आइए देखिए, इसमें कॉमन क्या है, ये 2 और ये 2 कॉमन है, तो इन दोनों 2 कॉमन के लिए एक 2 हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बच गया एक 2 एक्स्ट्रा, तो ये एक्स्ट्रा 2 यहाँ आ गया। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 3 है तो ये आ गया 3, यहाँ देखिए 5 है ये आ गया 5, यहाँ देखिए 17 है ये आ गया 17, यहाँ देखिए 23 है 23। तो क्या हुआ, एक ये जो है, ये देखिए ये कॉमन एंट्री के लिए एक एंट्री आया, उसके बाद जितना अनकॉमन एंट्री है 2, 3, 5, 17 एंड 23 सारा आ गया। ठीक है, तो ये हुआ एलसीएम निकालने का तरीका। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो 23,460 आ गया। ठीक, अब एचसीएफ निकालना है, मैंने क्या बताया, एचसीएफ वो फैक्टर होता है जो दोनों में दोनों प्राइम फैक्टर के सेट में कॉमन होता है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, आपको देखिए मार्क करके रखे, कॉमन क्या है 2, तो एचसीएफ 510 और 92 का हो गया 2। ठीक है, अब आपका किए 23460 इंटू 2, तो क्या किया मैंने, 23460 क्या है, एलसीएम है, और 2 क्या है, एचसीएफ है, तो एलसीएम को एचसीएफ से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए एलसीएम इंटू एचसीएफ बोला है ना, तो एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दिया, 46920 आ गया मल्टीप्लिकेटिव रिजल्ट। इसके बाद क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो दोनों नंबर क्या है 510 और 92, तो दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया
ये भी मैंने देखा कि 46920 ही आया। इस प्रकार ये वेरीफाई हो गया कि हेंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है, अब आइए थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में जो दो नंबर गिवन है 336 एंड 54, तो 336 को भी डिवीजन मेथड से हमने इसका प्राइम फैक्टर्स ले लिया और 50 को भी डिवीजन मेथड से हमने प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया। तो 336 का प्राइम फैक्टर्स हुआ 2 2 2 2 3 7 है ना, 2 2 2 2 3 7, और 54 का प्राइम फैक्टर क्या हुआ 2 3 3 3, तो 54 का प्राइम होगा 2 3 3 3। ये मैंने लिख लिया क्या क्या प्राइम फैक्टर मेरा आया। ठीक है, अब हमें एलसीएम निकालना है, तो क्या करना है, कॉमन एंट्रीज के लिए एक एंट्री और अनकॉमन सारे एंट्री को मल्टीप्लाई करने से एलसीएम निकलता है, यही मैंने बताया है। तो आइए देखिए, एलसीएम निकालना है 336 एंड 54 का। तो अब इसमें देखिए क्या क्या कॉमन है, क्या क्या अनकॉमन है। ठीक है, ये देखिए 2, इसका ये 2 और इसका ये 2, ये आपका कॉमन एंट्री हो गया। ठीक है, हो गया। अब देखिए इसमें 3 है, 3 तो इसमें भी 3 है, तो ये 3 और ये 3 आपका कॉमन आ गया। तो कॉमन 2 के लिए एक तो 2 आएगा, तो एक तो 2 आ गया। इसके बाद कितना 2 और बचा है, देखिए 1 2 3, 3 2 और बचा है, तो 1 2 3 2 आ गया। क्लियर। अब देखिए 2 3 दोनों में कॉमन है, तो दोनों कॉमन के लिए एक 3 मैंने ले लिया, और कितना 3 बचा हुआ है, कहीं है 3, हाँ है, यहाँ पर 2 ठो बचा है तो दोनों को ले लिए। इसके बाद अनकॉमन 7 है, 7 ले लिया। क्लियर हुआ। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई कर दिए तो 3024 आ गया। एच शेप में क्या है, आपको देखिए कॉमन निकाल के रखे हैं, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो एच शेप के लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 6, जो कॉमन है केवल वही आएगा एच शेप में। क्लियर। तो एच शेप भी मिल गया आपको, एलसीएम भी मिल गया। अब आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एच शेप। तो ये देखिए नाउ ये एलसीएम है और ये एच शेप है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये रिजल्ट आ गया। इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो बाकी जो दोनों नंबर हमको गिवन है, देखिए क्या है 336 54, 336 एंड 54, इसको मल्टीप्लाई किया, देखिए दोनों रिजल्ट सेम है। तो इस प्रकार ये प्रूफ हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। यही लास्ट में कंक्लूजन लिखते हैं, हेंस एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। क्लियर हुआ। देखिए अगर कंसेप्ट क्लियर करके चल रहे हैं तो फिर कोई कठिनाई नहीं है, बड़े आसान से समझ जाएंगे। ठीक है ना। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। वेल देन कम टू क्वेश्चन नंबर 3, सेट एक्सरसाइज 1.1। फाइंड द एलसीएम एंड HCF of the following integers by applying the prime factorization method. First set of number is 12, 15, 21. Second set of number is 17, 23, 29 and third set of number is 8, 9 and 25. क्या करना है, अभी अभी आप क्वेश्चन नंबर 2 में जो किए थे वही फिर से करना है। ठीक है ना। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, किसके सहारे निकालना है, तो प्राइम फैक्टर के सहारे। लेकिन आप यहाँ आप क्वेश्चन नंबर 2 में अंतर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में दो सेट नंबर गिवन था, यहाँ पर 3 सेट नंबर गिवन है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो 2 सेट 3 सेट कोई भी नंबर ऑफ सेट दिया जा सकता है, इसलिए सारी बात की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आइए चलते हैं, बहुत सिंपल है, कुछ दमदाम नहीं है इसमें, खाली ऑपरेट कर देना है। तो 12 को मैंने डिवाइड कर दिया, 2 2 3 इसका फैक्टर्स हो गए, 15 को डिवाइड कर दिया, 3 5 फैक्टर हो गया, 21 को 3 7 फैक्टर हो गया। इस प्रकार 12 का फैक्टर हो गया 2 2 3, 15 का हो गया 3 5 एंड 21 का हो गया 3 7। ठीक है, हमें निकालना क्या है, एलसीएम और एचसीएफ। हमने आपको बताया सेट 2 हो या 3 हो, एलसीएम निकालने के लिए अगर 3 सेट ऑफ नंबर है तो तीनों में अगर कोई कॉमन है तो वो आएगा। ठीक है, प्लस उसके साथ तीनों सेट ऑफ नंबर में कॉमन फैक्टर जो आएगा वो आएगा, और उसके साथ जो अनकॉमन फैक्टर्स आएगा उसको भी लेना है।
लेके मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम हो जाएगा। और तीनों सेट में जो कॉमन है उसको लेंगे तो हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, यही एलसीएम और एचसीएफ का फंडा है। ठीक है, तो देखिए अब हमको एचसीएफ निकालें तो यहाँ देखिए 2 2 3 3 5 3 7 3 3 3। देखिए यहाँ पर एक 3 है, यहाँ पर एक 3 है और यहाँ पर एक 3 है, तो तीन ठो जगह पर एक एक तो 3 है, तो 3 कॉमन है तीनों जगह पर, इसलिए एचसीएफ ऑफ 12 15 एंड 21 इज 3 होगा। अब एलसीएम के लिए क्या बोला मैंने, कॉमन फैक्टर के लिए 1 टुगेदर विथ ऑल अनकॉमन फैक्टर्स टू बी मल्टीप्लाइड टू गेट द एलसीएम। तो कॉमन फैक्टर हो गया 3 3 3 और अनकॉमन क्या है 2 2, यहाँ पर क्या है 5, यहाँ पर क्या है 7। तो एलसीएम निकालने के लिए 2 2 ये दोनों अनकॉमन फैक्टर, 3 तीनों में से जो कॉमन उसके लिए एक बार, और ये 5 और ये 7, ये 5 और 7, ये 5 छूट गया, 5 इंटू 7। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 420 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये बहुत सिंपली से 3 पार्ट में दिया रहेगा, तो आप कर सकते हैं। आइए सेकंड पार्ट में क्या है, 12 15 एंड सेकंड पार्ट में 17 23 एंड 29। तो 17 ये तो प्राइम नंबर है, तो 17 मान द 17, 23 ये भी प्राइम नंबर है, तो 23 मान द 23 और 29 ये भी प्राइम नंबर है, तो 23 मान द 23। इसको और कोई ब्रेकिंग नहीं हो सकता। तो इस प्रकार 17 का फैक्टर्स हो गया 1 एंड 17, 23 का होगा 1 एंड 23, 29 का हो गया 1 एंड 29। ठीक है, अब हमें क्या करना है, निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए मैं क्या बोला, तीनों में जो कॉमन फैक्टर है, तो तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। 1 किसी का भी मल्टीपल हो सकता है, यूनिवर्सल मल्टीपल इसको कहा जाता है। 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, वो 1 में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 1 1 1 कॉमन होने के कारण आपके एचसीएफ 17 23 एंड 29 का 1 हो गया। और एलसीएम के लिए क्या बोला, कॉमन एंड अनकॉमन, तो 1 1 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो या मत करो, बात तो बराबर है ना भाई। तो इसलिए ये 17 23 और 29 इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका एलसीएम ऑफ 17 23 एंड 29 हो जाएगा। इस प्रकार ये एलसीएम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स आप निकाले और एचसीएफ आप निकाले। ठीक है, कॉमन कहीं कुछ नहीं है तो एचसीएफ होगा 1। अब आइए नेक्स्ट एंड थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ है आपको 8 9 एंड 25। तो 8 को आप फैक्टर कर दिए डिवीजन मेथड से, तो 2 2 2 आ गया, 9 का 3 3 आ गया, 25 का 5 5 आ गया। ठीक है, तो ये 8 हो गया क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 क्यूब। ठीक है ना, 9 क्या हो गया 3 इंटू 3, यहां से लिखिए 3 का स्क्वायर, और 25 हो गया 5 इंटू 5 5 का स्क्वायर। तो इसका भी हम लोग डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टर्स होल्ड कर लिए। अब हम लोग को फिर क्या करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ भी आप देखिए इस 2 क्यूब 3 क्यूब 5 क्यूब में कुछ कॉमन है नहीं है, तो एचसीएफ क्या होगा 1 का है। 1 इज अ यूनिवर्सल फैक्टर, किसी का भी फैक्टर हो सकता है, इसलिए 1 को यूनिवर्सल फैक्टर कहा जाता है। तो ये 1 हो गया एचसीएफ इस तीनों नंबर का। और एलसीएम के लिए क्या है, देखिए इसमें क्यों भी कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे, सारा अनकॉमन को लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो सारा अनकॉमन को लेके मल्टीप्लाई कर दिया, 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई हो गया 8 9 25 इक्वल टू 1800। तो इस प्रकार ये आपका एलसीएम निकल गया है ना, सिंपल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर